हेलो दोस्तों, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड में मैं श्वेता चौहान आपका स्वागत करती हूं। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड आपके लिए एक यूट्यूब चैनल लेके आया है जिसका नाम है एग्ज़ाम कार्ड लाइव। एग्ज़ाम कार्ड लाइव में बच्चों हम आपके साथ एसएससी जीडी के कुछ प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं ये 6 डेज़ के लिए हैं। 6 डेज़ हम 6 प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको रीजनिंग के सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। ये आपका एसएससी जीडी की हमारी अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड के नाम से है। एसएससी जीडी की आपकी जो बुक्स है इसमें हमारे पास 20 सॉल्व प्रैक्टिस सेट्स हैं और 11 सॉल्व पेपर हैं। इनमें से हम जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो केवल 6 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। 6 प्रैक्टिस सेट जो हम आपके 6 दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका डे 1 प्रैक्टिस सेट कौन सा है? पहला प्रैक्टिस सेट हम डे 1 में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद इसी तरह डे बाय डे हम 6 डेज आपके साथ 6 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये हमारा एग्ज़ाम कार्ड लाइव के नाम से ही आपका टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप में आप बच्चों यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होती है या कोई भी आपको चीज़ आप अपडेट रह सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी अपडेटेड चीज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड आप अपडेट रह सकते हैं। आपको नई नई चीज़ें यहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी जिससे आपको प्रॉब्लम, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, ये हमारा एसएससी जीडी का पहला प्रैक्टिस सेट है जो कि मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा किससे है? एनालॉजी से। ठीक है, एनालॉजी में आपको दिया गया है निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनना है। क्वेश्चन क्या है आपका? बस का रिलेशन आपको सड़क से दिया है तो आपको बताना है रेलगाड़ी का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, अब देखिए, पहले तो हम इसमें देखते हैं कि बस का सड़क से क्या रिलेशन होगा। तो देखिए, बस जो है वो किस पे चलती है? बस आपकी सड़क पर चलती है। ठीक है, बस आपकी सड़क पर चलती है तो आपकी रेलगाड़ी किस पे चलती है? क्या जंक्शन पे चलती है या पटरी पे चलती है, पगडंडी पे चलती है या इंजन पे चलती है? सिंपल क्वेश्चन है। रेलगाड़ी हमारी किस पे चलती है? पटरी पर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका बी। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से आपको क्या चुनना है? शब्द, अक्षर या संख्या को चुनना है। ये बच्चों आपका जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? क्लास, ये भी आपका एनालॉजी से रिलेटेड है। लेकिन ये एनालॉजी कौन सी? आपकी वर्ड एनालॉजी। तो वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड है। सेम हम यहाँ पर रिलेशन फाइंड करेंगे। देखिए, रिलेशन क्या है आपका? टिप्स का रिलेशन आपका इससे दिया हुआ है। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि इसका रिलेशन क्या होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टिप्स का रिलेशन आपको फाइंड करना है किससे? SPIT। तो देखिए, यहाँ पर लेटर्स क्या हो रहे हैं? देखिए, क्रॉस में हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, यानी देखिए ये उल्टा लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में इनको लिख दिया गया है। तो सेम हम रिलेशन यहाँ बना सकते हैं। ये रिलेशन क्या होगा आपका? DOG। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये भी आपका क्या है? एनालॉजी से। लेकिन ये एनालॉजी कौन सी? आपकी नंबर एनालॉजी। चलिए, इसको भी सॉल्व करते हैं। नंबर एनालॉजी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आपको यहाँ रिलेशन क्या दिया है? 4 और 27 का। तो 4 और 27 से आप देख पा रहे होंगे ये किसका स्क्वायर हो रहा है? ये आपका 2 का स्क्वायर है। तो ये क्या होगा आपका? ये आप 27 जो है वो किसका हो रहा है? आपका 3 का क्यूब हो रहा है। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर, 2 में अगर हमने 1 ऐड किया 3, और ये क्या हो गया आपका? 3 का क्यूब हो रहा है। सेम रिलेशन हमें आगे बनाना है, 9 का आगे बनाना है। ठीक है, रिलेशन। तो देखिए, 9 का रिलेशन अगर आप बनाते हैं तो किससे बन जाएगा? ये आपका क्या है? 3 का स्क्वायर है। अब 3 से एक ज़्यादा नंबर अगर हम देखें तो क्या होगा आपका? 4। और यहाँ देखिए, स्क्वायर के बाद क्या हो रहा है आपका? क्यूब हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? इसको क्यूब कर देंगे। तो क्यूब होके आपका कितना हो जाएगा? 64। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा इसका?
64, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा एक रह गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो तीनों से क्या है आपका भिन्न है, यानी डिफरेंट है। ये जो आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या है आपका क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन में भी आपके 3 टाइप होते हैं, वर्ड, नंबर एंड लेटर। तो जो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो किससे है आपका वर्ड क्लासिफिकेशन। तो चलिए यहाँ पर आपको देखिए क्या दिए हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या है आपका वर्ग मीटर, वर्ग इंच, वर्ग फीट या वर्गमूल। तो बताइए आपको इन चारों वर्ड्स में डिफरेंट क्या दिख रहा है। वर्ग मीटर क्या होता है आपका, किसी का भी एरिया फाइंड करने के लिए। वर्ग इंच भी हम वही एरिया फाइंड करते हैं, क्षेत्रफल, वर्ग फीट, ठीक है। ये तीनों क्या है आपका एरिया आपका मेजर करने पर लेके मापने के लिए। अब देखिए वर्गमूल क्या होता है आपका। वर्गमूल आप सभी जानते हैं, अगर मैं बोलूं 64 का वर्गमूल क्या होगा, आपको पता है 8, यानी मैथ से रिलेटेड है, ये एरिया मेजर करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर डिफरेंट क्या हो गया आपका वर्गमूल, ठीक है। बाकी ये तीनों क्या है आपका एरिया फाइंड करने से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें फाइंड करना है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका क्या है डिफरेंट फाइंड करना है, लेकिन ये डिफरेंट में क्या फाइंड करना है आपको अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। ये अल्फाबेट से है, मतलब इसमें आपको देख रहे हो अल्फाबेट दिए गए हैं। चलिए इनको निकालते हैं, डिफरेंट फाइंड करते हैं। अब यहाँ देखिए आपको दिया है SRQP। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ लेटर्स आपको क्या दिए हैं, स्मॉल में दिए हैं और कुछ कैपिटल दिए गए हैं, ठीक है। तो सभी में है 2 स्मॉल हैं और 2 कैपिटल हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें ये क्या हो रहा है आपका एक लेटर कम, ये भी आपका एक लेटर कम हो रहा है और Q से एक लेटर कम P हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए ये एक लेटर कम, ये भी एक लेटर कम हो रहा है और ये भी एक लेटर कम KLMN, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो ये आपकी रिवर्स सीक्वेंस चल रहा है KLMN PQRS। सेम हम देखें अगर DEFG, ये भी सेम है। यहाँ देखिए ये अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है आपका एक कम। अगर आप उल्टा देखना चाहें रिवर्स भी देख सकते हैं। रिवर्स अगर देखें UV के बाद क्या आता है आपका, ये आपका सीक्वेंस में नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों क्या है आपके रिवर्स ऑर्डर में सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका ये क्लासिफिकेशन से है, लेकिन अब की बार कौन सी है, नंबर क्लासिफिकेशन। मतलब आपके एनालॉजी में जो 3 टाइप बनते हैं वो आपसे पूछे गए हैं। क्लासिफिकेशन में जो 3 टाइप की क्लासिफिकेशन पूछी जाती है वो तीनों टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या डिफरेंट है आपका। पहला आपको दिया है 36 और 17। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या आपका लॉजिक निकल रहा है। तो हम देखें 36 का अगर मैं हाफ करती हूँ, 36 का हाफ कितना होगा बच्चों 18, और 18 में अगर मैं 1 कम कर दूँ तो कितना हो जाएगा 17, यानी 36 से 17 फाइंड हो गया। नेक्स्ट अगर देखें 48 का अगर मैं हाफ करती हूँ तो 48 का हाफ कितना होगा 24, और 24 से अगर मैं 1 कम करूँ तो कितना होगा ये 23, और यहाँ पर कितना दे रहा है 21। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 56 का अगर मैं हाफ करती हूँ तो कितना होगा आपका ये आपका होगा 20, बताइए कितना होगा 28, ठीक है 28। और 28 से 1 अगर हम लेस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 27। ये इसमें लॉजिक नहीं बन पा रहा। 18 1 किया हमारा 17 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट और देख लेते हैं 38 का अगर मैं हाफ करती हूँ तो कितना होगा आपका 24। तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंट दिख रहा है वो डिफरेंट क्या निकल के आ रहा है आपका, डिफरेंट हमारा पहला ही बन रहा है इसमें, ठीक है। हाफ करने पर अभी हम एक और लॉजिक लगा लेते हैं। 36 का हाफ करेंगे तो ये आएगा आपका 48 का हाफ करेंगे 24, और हमें कितना लाना है
हमें लाना है यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें लाना है 21 लाना है। अगर मैं इसका हाफ करके इसमें 3 माइनस करती हूँ तो आपका कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, और 56 का अगर मैं हाफ करती हूँ तो हाफ आपका होगा 28 में भी अगर मैं कितना माइनस करूँ 23 भी नहीं होगा, हमें कितना लाना है 20 हो जाएगा 25। ये 3 माइनस करने पर आपका कितना आ रहा है 25। 68 में अगर मैं हाफ करती हूँ तो कितना होगा आपका 34 होगा ये। ठीक है, 34 और 34 में अगर मैं 3 माइनस करती हूँ तो कितना होगा आपका ये 31। तो देखिए यहाँ पर सभी में हाफ करने पर मुझे कितना माइनस करना पड़ रहा है 3, लेकिन फर्स्ट वाले ऑप्शन में मुझे कितना माइनस करना पड़ रहा है 1। तो डिफरेंट कौन सा हो गया आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो एक सीरीज से है। सीरीज में भी आपके 3 टाइप की सीरीज बनती हैं, वर्ड सीरीज, नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज। हमारे पास जो क्वेश्चन है सामने वो किससे आपका अल्फाबेट सीरीज से। तो देखिए हमें जो फाइंड करना है यहाँ पर वो क्या फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अल्फाबेट आएगा। ठीक है, अल्फाबेट का ग्रुप आएगा। ठीक, तो हमें यहाँ पर ग्रुप में 3 लेटर्स दिए हैं MES, LDR, KCQ। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें फाइंड करना है और IAO। तो चलिए सीरीज बनाते हैं क्या हो। यहाँ पर देखिए अगर मैं फर्स्ट लेटर्स को लिखूँ, फर्स्ट लेटर ले रहे हैं हम केवल। देखिए फर्स्ट लेटर अगर देखें तो M, L, K, यहाँ पर हमें फाइंड करना है और I। आप देख पा रहे होंगे लेटर्स क्या हो रहे हैं, सीक्वेंस में एक कम हो रहे हैं। देखिए माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम रिवर्स में देखें I के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस जगह क्या आ जाएगा आपका J, K, L, M। फर्स्ट लेटर मिल गया आपको। ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो हमारे 2 ऑप्शन ऑलरेडी कट हो चुके हैं, 2 ऑप्शन। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं J वाले। अब हम सेकेंड लेटर पे चलते हैं। सेकेंड लेटर पे देखते हैं। अगर सेकेंड लेटर में यहाँ पर क्या है आपका E, D, C, इस तरह फाइंड करना है और A। इसमें भी अगर हम रिवर्स में देखें मतलब लेटर क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है। तो यहाँ क्या हुआ A के बाद आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा B, C, D, E। तो क्या आ रहा है आपका J और B। ऑप्शन में अगर हम जाएं तो देखिए हमारा मिल गया आंसर JBP। आपको ज़रूरी नहीं है कि सारा सॉल्व करें। अगर हमारे पास पहला लेटर यहाँ पर एक ही ऑप्शन में J दिया होता तो हम क्या करते, ऑप्शन पे जाते और क्लिक कर लेते हैं। हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें करेक्ट आंसर फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज से है। चलिए बनाते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज में। यहाँ पर अगर हम बनाएं तो देखिए आपका फर्स्ट लेटर से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि फर्स्ट लेटर में I आ रहा है, फिर यहाँ T आ रहा है। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हम लेटर्स को देखें तो यहाँ देखिए कितने लेटर्स कम हो रहा है, ये आपका बढ़ रहा है। 2 लेटर्स, ये भी +2, ये भी +2। ठीक है, 2 लेटर्स बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए सेम +2, +2, +2, सभी में कितना हो रहा है आपके 2 लेटर्स बढ़ रहे हैं। अगर हम लास्ट वाले में देखें, ये तो हमें फाइंड करना है, हमें पता ही है यहाँ पर क्या आएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखिए L, M, N, O। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सीक्वेंस, ये आपका +1 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 की सीरीज बन रही है। +2, +2, ये 2 लेटर्स में 2 लेटर बढ़ गए। यहाँ पर क्या होगा आपका 1 लेटर्स बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो ऑप्शन में देखिए A, B, C, D, यही आपका जो 1 लेटर बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहे हैं। तो आंसर कौन सा होगा आपका, करेक्ट आंसर A होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों आपका जो है वो सीरीज से ही है। इस टाइप की सीरीज भी आपके क्वेश्चंस में बहुत बार पूछी जाती है और ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। आप ये गलती मत करना कि सारे ऑप्शंस को फिल करने बैठ जाएं और उसके बाद देखें कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इसमें आपका बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है, आप जो सीरीज दे रखी है इसको काउंट करिए। ठीक है,
ये काउंट करिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये बच्चों हो रही है आपकी 19। अब देखिए 19 को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 19 को हम 3 में भी कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं, बाकी लेटर्स को हम छोड़ देंगे एक्स्ट्रा को, ठीक है। तो देखिए मैंने इस सीरीज को 3 में डिवाइड किया, 3 में डिवाइड कर दिया, ये y हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया। अब मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो देखिए एक सीक्वेंस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ तो नहीं फाइंड हो रहा, y z है, लेकिन यहाँ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर भी y हो रहा है, y हो रहा है। अगर मैं इसको भर दूं तो ये कितना होगा, y z y, और यहाँ मैं देखिए एक और सीक्वेंस मिला है x z x, तो यहाँ मैं x भर दूं तो क्या हो जाएगा x z x। तो मुझे 2 सीरीज मिल चुकी हैं, वो क्या है आपकी y z y और x z x, इसका सीक्वेंस चल रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ मैं भर दूँ y z y x z x y z y x z x, कितने इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप चारों ऑप्शन भरते तो ये आपका पूरा टाइम ले जाता, ठीक है। आप आगे क्वेश्चंस के लिए टाइम कम पड़ जाता आपके लिए। तो देखिए मेरा आंसर क्या निकल के आया, वो आंसर फाइंड करते हैं। आंसर देखिए y x z y और z, ये लेटर्स मैंने अपने फिल किए थे। ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट होगा, y x z y x, आपको पहला ही आंसर मिल गया, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आपका है रैंकिंग से। इसमें हमें बच्चों रैंकिंग फाइंड करनी है। देखिए रैंकिंग फाइंड करनी है, रैंकिंग फाइंड करते हैं। 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया, यानी लेफ्ट हमने क्या कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया, तो वह बाएं से कितना हो गया, 8वां हो गया। तो पंक्ति में हमें दाएं से उसकी पहली पोजीशन फाइंड करनी है, यानी पहले वो किस पोजीशन पर था। अगर मैंने उसको शिफ्ट किया तो शिफ्ट करने पर वो कितना हो गया है, 8वां हो गया है। तो देखिए यहाँ अगर मैं एक सीक्वेंस बनाती हूँ, यहाँ पर यहाँ बना लेते हैं नीचे, देखिए ये आपकी कितने 10 लड़के की पंक्ति है। हमें क्या बता है आपको, जब नितिन को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाने पर उसकी बाईं से पोजीशन, यानी लेफ्ट पोजीशन बच्चों ये होती है लेफ्ट, क्योंकि हमारा लेफ्ट ये है, और राइट पोजीशन होती है ये, क्योंकि हमारा राइट ये है साइड, ठीक है। हमारा राइट हो गया। अब देखिए नितिन की पोजीशन कितनी है, लेफ्ट से 8 है, लेफ्ट से कितनी है 8, लेकिन कब है, जब उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हमें उसको लेफ्ट शिफ्ट किया, लेफ्ट क्या हो गया आपका, इस साइड जो हमारा लेफ्ट है वही लेफ्ट कहेगा, तो यानी उसकी पहली पोजीशन कितनी रही होगी, वो पहले 10 पर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि उसको देखिए ये 10 पर रहा होगा, तभी तो उसको लेफ्ट शिफ्ट किया, हमारा लेफ्ट ये जा रहा है, लेफ्ट शिफ्ट किया तब उसका पोजीशन कितनी हो गई, 8th हो गई है, ठीक है। तो यानी इसकी पहली पोजीशन कितनी रही होगी, 10th रही होगी। अब बच्चों जो हमें फाइंड करना है उसकी पहली पोजीशन कहाँ से फाइंड करनी है, राइट से, ये तो लेफ्ट है, तो हमें लेफ्ट पोजीशन उसकी पहले कितनी थी, लेफ्ट पोजीशन थी इसकी 10th। अब हमें राइट से अगर फाइंड करनी है तो बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इस फॉर्मूले से हम लेफ्ट भी निकाल सकते हैं, राइट भी फाइंड कर सकते हैं और टोटल भी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों टोटल तो हमें दिया हुआ है, टोटल कितना है 10, और हमारे पास लेफ्ट पोजीशन भी फाइंड है, लेफ्ट पोजीशन क्या है आपकी 10, और राइट से हमें फाइंड करनी है, ये लिए निकल आया, माइनस लग गया 11, 10 प्लस ए राइट, और अगर मैंने इसको माइनस किया तो राइट से पोजीशन इसकी कितनी हो गई 1, यानी जो नितिन है, नितिन की पोजीशन राइट से पहले कितनी थी 1 होगी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट में आपका कोडिंग डिकोडिंग से है, जिसमें पेन को ये लिखा गया है, आपसे पूछा है स्ट्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं इसका। हमें दिया है पेन को QBJO, इस टॉपिक से भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 2 3 से क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका।
तो देखिए यहाँ पर अगर मैं पेन को, इन्होंने ये लिखा हुआ है तो मैं देख पा रही हूँ P और Q एक लेटर बढ़ गया, A और B एक लेटर बढ़ गया, I J एक लेटर बढ़ गया और ये एक लेटर। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, एक एक लेटर आगे बढ़ रहा है, फॉरवर्ड ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है स्ट्रेन का। तो बच्चों लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ही आप एक एक लेटर बढ़ाकर ऑप्शन से देख सकते हैं। एस के बाद बच्चों क्या आएगा, एस के बाद टी आएगा, पहला ऑप्शन रॉन्ग। टी के बाद क्या आएगा आपका, यू आएगा, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग। आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, जो कि हमें दोनों में दिख रहा है। और ए के बाद आपका क्या आएगा, बी आएगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग। आंसर क्या हो गया आपका, सी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट बच्चों, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है, आपको कुछ सिंबल के यहाँ पर मैथमेटिकल सिंबल दिए होते हैं। ए का मतलब क्या है आपका, प्लस डिवाइड हो गया। बी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मल्टीप्लाई हो गया। सी का मतलब क्या हो गया आपका, माइनस हो गया। डी का मतलब क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। हमें फाइंड करना है ये इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए यहाँ रखेंगे हम 24 सेट कर लेते हैं। एक ही जगह हमारा क्या है, यहाँ पर सिंबल रख लेते हैं, एक ही जगह होगा हमारा। देखिए एक ही जगह में क्या दिया है, डिवाइड। 24 डिवाइड 12। बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 4। और डी का मतलब क्या है, प्लस का 6। और सी का मतलब क्या है बच्चों, माइनस का 7। इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, बोर्ड मास से कर लीजिए। बोर्ड मास आपने सभी ने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड। डिवाइड क्या होगा आपका, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 माइनस 7। मल्टीप्लाई करिए, 8 प्लस 6 माइनस 7, 14 माइनस 7, ये कितना बचा, 7, यानी 7 आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि आपका मिसिंग नंबर से है। मिसिंग नंबर में क्या होता है, आपको कोई भी बीच में एक नंबर मिस कर दिया जाता है, जिसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना होता है। तो चलिए इस वाले कॉलम में हमें फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए हमें फाइंड करना होगा कि ये इन दोनों कॉलम में इन्होंने कौन सा लॉजिक लगाया है। ठीक है, तो चलिए पहले हम सेकंड कॉलम में देख लेते हैं। सेकंड कॉलम में आपका क्या हो रहा है, जो आपके कॉलम में लास्ट नंबर है वो आपका क्या आ रहा है, बड़ा है। मतलब बाकी ऊपर के नंबरों से ये लास्ट वाला आपका नंबर क्या आ रहा है, बड़ा है। यानी हम ऊपर के 3 नंबरों में देखते हैं कि उससे हम किस तरीके से आपका ये लास्ट वाला नंबर ला सकते हैं। तो चलिए 6, 2 और 9, अगर मैं तीनों का मल्टीप्लाई कर दूं, 12 मल्टीप्लाई बाय 9, ये कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं। थर्ड कॉलम में 4 दिया है, 8 दिया है और 3 दिया है। मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा आपको बच्चों, 32 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका हो जाएगा 96। यानी ऊपर के तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आपकी 4th नंबर ये आ रहा है आपका। तो चलिए इसी तरह से हम इसमें फाइंड कर सकते हैं कि हम मिसिंग नंबर की जगह कौन सा नंबर आएगा। देखिए 1 क्वेश्चन मार्क 5 इक्वल हमें क्या लाना है, 35। अब मैं इसके बीच में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर रख दूं, 35 आ जाएगा, 7। तो देखिए 1, 7 और 5 तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा आपका, 35। आंसर क्या होगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो फिगर सीरीज से है। फिगर सीरीज में होता क्या है आपको कि एक सीरीज दी होती है फिगर की, उसमें हमें नेक्स्ट आपको फिगर फाइंड करना होता है। तो देखते हैं फिगर सीरीज में आपका नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा। नेक्स्ट फिगर देखिए, फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर में जाएंगे, सेकंड फिगर से थर्ड फिगर में जाएंगे और थर्ड से हम फोर्थ फिगर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका एक डॉट दिया हुआ है। डॉट जो है आप सेकंड फिगर में देखेंगे, ये क्या हो गया आपका, लेफ्ट से लेफ्ट साइड आ गया, राइट से लेफ्ट हो गया। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, फिर राइट हो गया। अब क्या होगा, ये
लेफ्ट आ जाएगा, मतलब एक बार लेफ्ट हो रहा है और एक बार राइट हो रहा है। तो मैं अगर नेक्स्ट फिगर देखूं तो ये हमारा राइट होके इस साइड आ जाएगा। ठीक, आप देखिए यहाँ पर एक नीचे आपको सर्कल सा दिया हुआ है, सर्कल जो है वो अपनी पोजीशन पे है, सभी में सेम जा रहा है तो वो अपनी पोजीशन पे है। अब हम देखें अगर बीच में जो सर्कल है, सर्कल में भी एक सर्कल छोटा सा दिया है, वो भी अपनी पोजीशन पे ही है, किसी में चेंज नहीं हुआ है। और अगर मैं प्लस को देखती हूँ तो प्लस यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, नेक्स्ट क्या होगा आपका 4 हो जाएंगे। तो आप फाइंड कर लीजिए कौन सा फिगर इसमें करेक्ट होगा। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा डी फिगर बन रहा है। ठीक है, तो डी फिगर आपका करेक्ट होगा। तो जो नेक्स्ट फिगर आएगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो है आपका वो लॉजिकल से है। लॉजिकल में भी आपसे जो पूछा गया है वो आपका क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में बहुत प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि आंसर क्या करेक्ट होगा, बहुत कन्फ्यूजन रहती है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं। ये हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, वो आप देखिए, इसको समझते हैं पहले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए, विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट यानी कथन हो गया। अब हमें जो फाइंड करना है वो हमें देखना है कि कौन सा कंक्लूजन इसमें करेक्ट है। आपसे पहला दिया है कि परीक्षाएं समाप्त कर दी जाए, ये तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि परीक्षा समाप्त कर दें, उसमें क्या बोल रहा है आपको, चेंजेस चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं बन पाएगा। आपसे बोल रहा है वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापी नहीं जा सकती। ठीक है, ये हो सकता है, इसको रखेंगे हम। थर्ड देखते हैं, यदि परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन कर दिया जाए तो विद्यार्थी की वास्तविक योग्यता बढ़ाई जा सकती है। बच्चों यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ था, वास्तविक योग्यता मापने के लिए प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रबल परिवर्तन करने से वास्तविक योग्यता नहीं बढ़ाई जा सकती। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं बन सकता। विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता का मापन आवश्यक ही नहीं है। अगर आवश्यक ही नहीं है तो फिर वो आपको बोल क्यों रहा है कि प्रबल परिवर्तन के लिए आपको चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया था आपको, वास्तविक योग्यता मापने के लिए प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर फिर अगर ये दिया है तो इसकी फिर क्या जरूरत ही नहीं है, वास्तविक योग्यता का मापन आवश्यक ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा देखिए एक ऑप्शन रख पा रहा है, इसको हम देखते हैं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापी जा सकती है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वास्तविक योग्यता ही तो माप सकते हैं। वास्तविक योग्यता मापने के लिए ही तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करनी है, वास्तविक योग्यता मापने की आवश्यकता है। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका इसके अकॉर्डिंग, बी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से आपसे जो पूछा गया है इसमें हमें रिलेशन दिया होता है, मतलब आपको कोई 3 वर्ड दे दिए जाते हैं और 3 वर्ड्स में आपको रिलेशन फाइंड करना होता है कि कौन सा रिलेशन बनेगा। चलिए देखते हैं, आपसे दिया है यहाँ पर 3 वर्ड दिए हैं, वाहन, ट्रक और कार। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है फिगर में। तो देखिए बच्चों, ये जो फिगर है वो तो आपका सम को दर्शाता है, मतलब इन तीनों में जो रिलेशन होगा वो किसका होगा, सम का रिलेशन होगा। ये जो रिलेशन दिखाता है आपका ऑल का दिखाता है। इसमें हम देखें, ये अगर एक फिगर कर दिया मतलब इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो ऑल का हो गया और इसका मतलब क्या हो गया, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है इससे। और ये आपका जो है इसमें भी क्या है, दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं होगा, ये ऑल को दिखाता है बाहर वाला फिगर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं दोनों में 3 में रिलेशन देखती हूँ, हमारे पास 3 वर्ड क्या दिए हैं, वाहन, ट्रक और कार। तो देखिए क्या ट्रक क्या है, वाहन है, व्हीकल है। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ट्रक जो है, ट्रक क्या हो गया आपका, ट्रक एक वाहन ही तो है, ट्रक वाहन है। अब कार देखें तो कार क्या है, कार भी तो व्हीकल है, कार भी वाहन है, कार भी एक वाहन है। लेकिन क्या ट्रक कार हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ट्रक और कार में तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन ट्रक और कार दोनों ही क्या है, आपकी व्हीकल है, वाहन है।
तो हमारा कौन सा आंसर बनेगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ये वाहन है, वाहन के अंदर एक कार हो जाएंगी आपकी, कार भी वाहन है और एक ट्रक भी वाहन है, लेकिन कार जो है वो ट्रक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका जो है वो मिरर इमेज से है। इसमें आपको मिरर इमेज फाइंड करनी होती है। तो बच्चों मिरर इमेज कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास मिरर तो आप सबने देखा होगा, मिरर में आप खड़े होते हो तो हमारा जो आपका प्रतिबिंब है वो आपको अपोजिट दिखाई देता है। मतलब जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड दिखाई देगा, राइट साइड आपका लेफ्ट दिखता है। या आप बोल सकते हो उल्टा, मतलब क्या है हमारे पास, उल्टा प्रतिबिंब फाइंड होता है। मतलब जो दूर वाली वस्तु है वो पहले दिखाई देती है और वो जो पास वाली है वो बाद में दिखाई देती है। जैसे हम देखते हैं इसमें, ये आपको फिगर दिया है, इसको हमें मिरर में देखना है। तो देखिए मैं इसका उल्टा मिरर बनाऊंगी, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। तो यहाँ देखिए मेरे पास जो चीज़ बिल्कुल पास में है, ये वाली आपको है, ये पास में है, तो ये क्या दिखाई देगी, लाइन हमेशा बच्चों ध्यान रखना मिरर इमेज में हमेशा उल्टी दिखती है। अगर ये लाइन है तो मिरर में इस तरीके की दिखेगी, ठीक है, और इस तरीके से आपको ये लाइन है तो ऐसी दिखेगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सेम दिखती है। अगर ये लाइन है तो ऐसी ही आपकी हॉरिजेंटल लाइन है तो हॉरिजेंटल ही दिखेगी। ठीक है, तो हम अगर देखें तो पहली लाइन हमारी ये आपकी इस तरीके से है, ये फिगर आपको सबसे पहले दिखाई देगा पास वाला, लेकिन तिरछी लाइन है तो ये आपकी कैसी हो जाएगी, इस तरीके से, ये वाला फिगर आपको बाद में दिखाई देगा। और ये कैसा दिखाई देगा, उल्टा, इस तरीके का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मिरर इमेज, जस्ट इसका उल्टा दिखाई देता है। ठीक, तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट बनना है बच्चों, सी। तो सी जो है हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास जो है वो भी वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम आपके दो टाइप के होते हैं, एक में मैंने वर्ड्स में रिलेशन फाइंड करना होता है आपको, और दूसरा जो होता है वो हमारा इस तरीके का होता है। देखिए यहाँ पर इसको हम देखते हैं, ये हमारी क्या है बच्चों, रेखाएं, लाइन्स हैं, और ये क्या है हमारे अक्षर यानी लेटर्स, और ये हमारी क्या है संख्याएं यानी नंबर्स, हमारे नंबर्स हैं। हमसे बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितनी रेखाएं जो हैं वो संख्याएं हैं, कितनी रेखाएं जो हैं संख्याएं हैं। रेखाएं बच्चों देखो किसमें दिख रही हैं आपको, ये इस वाले में, ये आपका रेक्टेंगल में, ये तो है आपकी रेखाएं। और बच्चों अगर हम संख्याएं की बात करें तो संख्याएं कौन सी हैं, संख्याएं ये हैं, ये वाली संख्याएं हैं। तो देखिए कौन से नंबर जो हैं वो रेखाएं और संख्याओं दोनों में आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 9 और 12 जो कि आपकी रेखाएं और संख्याएं दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो हमारे क्या हो गए 9 + 12, ये कितना हो गया आपका 21, यानी 21 जो है हमारे रेखाएं जो हैं वो संख्याएं हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आपका है टीम फॉर्मेशन से। टीम फॉर्मेशन में आपको एक टीम बनानी होती है जो कि आपको कंडीशन गिवन होती हैं। चलिए यहाँ पर हमारे पास टीम में क्या दिया गया है, 5 तो लड़के दिए गए हैं, कौन से हैं, PQRST, 5 लड़कियां दी गई हैं JKLMN, और हमें कितनों की टीम बनानी है, केवल 4 सदस्यों की टीम बनानी है। आपसे बोला गया है निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखें, उसके बाद आपको चुनना है। ये हमें कंडीशंस दी गई हैं। कंडीशंस आपकी हैं कि P हमेशा P और M हमेशा चुनाव साथ होना चाहिए, N और L जो है वो एक टीम में नहीं होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम नहीं बनाई जा सकती है, तो नहीं हमें फाइंड करनी है। चलिए पहले हम कंडीशन देख लेते हैं और वहाँ लिख लेंगे P और M का चुनाव एक साथ होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं P और M का चुनाव हमेशा एक साथ होना चाहिए। तो देखिए बच्चों पहला ऑप्शन तो बन पा रहा है, P और M एक साथ हैं, ठीक है, P और M इस ऑप्शन में भी हैं। देखते हैं नेक्स्ट बच्चों दी है आपको N और L एक टीम में नहीं हो सकते। N जो है वो L के साथ नहीं हो सकता, N जो है वो L के साथ नहीं हो सकता, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ देखिए ये बन जा रहा है N और L जो है वो एक साथ नहीं है, L है तो N नहीं है। नेक्स्ट देखिए R और T हमेशा एक टीम में होंगे, R और T हमेशा एक टीम में होंगे, R और T ये एक साथ होंगे। R और T की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी R और T में अभी कोई रिलेशन नहीं बन रहा। चलिए
अब बोला है टीम में कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, टीम में कम से कम एक लड़की, और लड़कियां कौन कौन सी थी? लड़कियां देखिए बच्चों, JKLMN, लड़कियां कौन सी हैं? JKLMN, ये हैं लड़कियां। टीम में कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो टीम में अगर हम बात करें, देखिए यहाँ P और M आ रहे हैं, N के साथ L नहीं आ रहा, और कम से कम एक लड़की की बात करें तो देखिए यहाँ पर J आ रही है, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ये कंडीशन आपकी कौन सी सेटिस्फाई कर रही है? केवल फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है बच्चों, बाकी आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमसे बोला है निम्नलिखित में से कौन सी टीम नहीं बनाई जा सकती। तो बच्चों देखो तीनों ही टीम नहीं बन रही, ना तो सेकंड बन रही है, ना थर्ड बन रही है, ना फोर्थ बन रही है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये टीम नहीं बनाई जा सकती दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों कोडिंग डिकोडिंग से ही है। कोडिंग डिकोडिंग ये भी आपको नंबर्स कोडिंग से है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। देखिए मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, यहाँ पर क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन से समझ लेंगे। देखिए ग्रिप्स को क्या दिया है आपका, ये यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे नंबर्स को, तो यहाँ अगर आपको इसमें कोडिंग याद है, अगर आपको अल्फ़ाबेट की कोडिंग सारी याद है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पहचान पाएंगे। मुझे सारी कोडिंग से याद है, मैंने तुरंत पहचान लिया कि ये जो है आपके लेटर्स के आपकी क्या दी है, पोजीशंस दी हुई हैं। अगर आपको भी सारे लेटर्स याद है तो आप इनको ईजिली फाइंड कर सकते हैं। देखिए जैसे जी का पोजीशन क्या होती है, 7, अगर नहीं है तो आप इजोटी से लर्न कर सकते हैं। इजोटी, बहुत सारे वर्ड्स हैं, सिफिलोरेक्स से फाइंड कर सकते हैं, सिफिलोरेक्स इससे भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको लेटर्स को लर्न करने की ट्रिक्स है, जिसको हम आप थ्योरी में बताएंगे, फिलहाल आप इससे लर्न कर सकते हैं। तो चलिए जी का हमारा कोड क्या, पोजीशन जो होती है अल्फ़ाबेट की वो क्या होती है, 7। आर की कितनी होती है, 18। आई की कितनी होती है, 9। टी की कितनी होती है, 16 एंड एस की कितनी होती है, 19। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो कोडिंग दी है वो क्या दी है, लेटर्स की पोजीशन। तो हम डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में चलेंगे, चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो अगर आप करना चाहो, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एफ की 6 होगी, आर की 18 हो गई, ए की 1 हो गई, एम की 13 हो गई और ई की 5 हो गई, ठीक है। तो अब हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। हमसे जो पूछा है वो किसका पूछा है, जीन्स का, जीन्स का। अब बच्चों बताइए जे का नंबर क्या होता है, 10, ई का कितना होता है, 5, ए का कितना होता है, 1, एन का कितना होता है, 14 और एस का कितना होता है, 19। देखिए अब ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 105114119। देखिए तो आंसर कौन सा हो गया आपका, बी। बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए आपको लेटर्स के सारे कोड लर्न होने चाहिए, जिससे एग्जाम में बहुत जल्दी से आप सॉल्व कर सकें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट बच्चों है ये आपका जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट है, वो भी आपका लाइन में, लाइन अरेंजमेंट है ये। चलिए लाइन अरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं कि क्या पूछा गया आपसे। चलिए बच्चों लाइन अरेंजमेंट में हमसे एक कंडीशन पड़ी है बच्चों, कंडीशंस क्या दे रखी हैं, 6 लड़कियां दी हैं आपको, एफ जी एच जे के एल, जो कि आपकी उत्तर की ओर मुंह करके हुई बैठी हुई हैं। आपको कंडीशंस क्या दी है, एल और के छोरों पर बैठी हुई हैं, एफ और के मध्य केवल एक है, कौन है, जी। जे एच के तुरंत बाईं ओर है, जी एफ के तुरंत दाईं ओर है, बाईं छोर से एफ का स्थान क्या है। चलिए तो पोजीशन बनाते हैं, हमारे पास कितने हैं, 6 लड़कियां हैं। मैं इसको लाइन में ना बिठा के बच्चों, हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। लाइन में बिठाने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास एल और के कहाँ है, छोरों पर, एल और के। हमें फिक्स तो दिया नहीं है एल कहाँ बैठा है और के कहाँ बैठा है, लेकिन ये बोला है एंड्स पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एल और के इस तरीके से ही बैठ सकते हैं, एल और के इस तरीके से ही बैठ सकते हैं, दोनों क्या बैठे हैं, लाइन एंड पर बैठे हैं। अब आपको दिया है एफ और के बीच केवल एक व्यक्ति, कौन है, जी। एफ और के बीच में है, तो एफ को मैं इधर बिठा दूं, एफ और के बीच में कौन है, जी। एफ और के बीच में कौन है, जी, ठीक है। अब बोला है नेक्स्ट जे एच के तुरंत बाईं ओर है, जे एच के तुरंत
बाईं ओर है, और G कहाँ है आपका, G F के तुरंत दाईं ओर है। तो मैं पहले इसको बिठा लेती हूँ क्योंकि मेरे पास F ऑलरेडी बैठा हुआ है। G F के तुरंत दाईं ओर है, तो देखिए G जो है F के तुरंत दाईं ओर है। यहाँ कहाँ जा रहा है, G F के तुरंत बाईं ओर है, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई। G F के तुरंत दाईं ओर है, और एक कंडीशन रह गई है J H के कहाँ बैठा है, तुरंत बाईं ओर, J H के तुरंत बाईं ओर। देखिए 6 आपकी कौन थी, लड़कियां जो कि आपकी एक लाइन में बैठ चुकी हैं, ये आपका सीक्वेंस हो गया। हमें फाइंड करना है बाएं छोर से F का स्थान क्या है। बाएं छोर से अगर हम देखें बच्चों, लेफ्ट हमारा ये होता है, ठीक है, हमारा लेफ्ट से अगर हम फाइंड करें तो F का स्थान कितना है, 4, यानी चौथा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बच्चों आपको है एक फिगर दिया हुआ है जो कि इनकम्प्लीट दिया है एक पार्ट में। 4 पार्ट के हैं इसके, और 4 पार्ट में एक पार्ट आपका मिसिंग छोड़ दिया है। अब उस मिसिंग पार्ट को कंप्लीट करके आपको फाइंड करना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है जो हमारे क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट कर रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा है जो फिगर आप कंप्लीट करेगा। मैं इसको कंप्लीट फिगर बनाती हूँ। कंप्लीट फिगर करने के लिए मैं ऊपर इसको बढ़ा दूँ, ये लाइन, और हमारी कौन सी है, इस फिगर को सेम बनाइए इस तरीके से, और ये आपका यहाँ हो जाएगा। और एक चीज़ और है, बीच में हमारे पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊं तो देखिए, आप देखिए कौन सा ऑप्शन इसको कंप्लीट कर रहा है। ऑप्शन देखिए आपका बी बिल्कुल कंप्लीट कर रहा है, बी देखिए बिल्कुल सेम है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये फिगर। अगर ये फिगर इस साइड आ जाएगा तो ये आपको क्वेश्चन फिगर को कंप्लीट कर देगा। आंसर क्या होगा आपका, बी। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट फिगर बच्चों आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में क्या होता है बच्चों, आपको पेपर एक दिया होता है, उसको फोल्ड करके हुए दिखाते हैं। देखिए दिखाया हुआ है कि फोल्ड कैसे किया बच्चों। देखिए एरो का मतलब है पहले इस साइड फोल्ड किया है, फिर इस साइड फोल्ड किया है, और उसके बाद उसमें क्या किया है, पेपर में कट किए हुए हैं। अब क्या करना है, आपको उसी सीक्वेंस में खोलना है। चलिए ये हमारा पेपर है, ये हमारा पेपर है। लास्ट हमारा कैसे फोल्ड किया, इस तरीके से, तो मैं लास्ट में इसी तरीके से ओपन करूंगी। चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल फोल्ड होके उल्टा हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से खुलेंगे आपके, तो उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ एक और यहाँ पर ट्राइंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और एक और दिया है यहाँ पर ट्राइंगल इस तरीके का, ये ट्राइंगल भी आपका यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ठीक। अब एक सीक्वेंस में और खोलेंगे तो बच्चों आपका कौन सा फिगर बन रहा है। देखिए अगर मैं इन्हीं दोनों फिगर में बात करूं, अब हमारा जो फिगर खुलेगा वो इस पोजीशन पे खुलेगा। अब क्वेश्चन में आप देखिए इनसे हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन पा रहा है। ऑप्शन देखिए हमारे पास, अगर मैं इसको और खोल दूं तो ये किस तरीके का बन जाएगा। देखिए इसका जस्ट उल्टी इमेज बनेगी यहाँ पर, और ये आपका यहाँ हो जाएगा, ये जस्ट इसकी उल्टी इमेज बनेगी इस तरीके से, ये यहाँ खुल जाएगा, इसकी जस्ट उल्टी इमेज बनाइए, ये यहाँ खुल जाएगा। इस तरीके से ये वाला फिगर आपका फोल्ड होके यहाँ आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आपका इसकी भी उल्टी इमेज बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी इस तरीके से इमेज आ जाएगी। तो देख पा रहे होंगे आपका कौन सा फिगर बनेगा, ये इसका जस्ट उल्टा कर लेना, तो ये आपका कौन सा होगा, ऑप्शन डी। इस तरीके का आपका फिगर बनेगा। चलिए अब हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25। चलिए इसमें हमें फाइंड करना है, आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है और ये 4 ऑप्शन फिगर दिए हैं, इनमें फाइंड करना है कि कौन सा जो फिगर है वो आपका इन चारों ऑप्शंस में दिख रहा है, मतलब निहित है। मतलब निहित का मतलब क्या है, उसके अंदर छिपा हुआ है। तो बताइए छिपा हुआ निकालिए, छिपा हुआ कहाँ से निकलेगा। अब ये वाला फिगर है, अगर हम इसको देखें तो ये कौन सी फिगर में आपको छिपा हुआ दिख रहा है। बिल्कुल देखिए अगर मैं बनाऊं तो ये वाला देखिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन फिगर की तरह है, यानी जो आपका क्वेश्चन फिगर है वो ऑप्शन सी के अंदर छिपा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मैंने आपके साथ रीजनिंग के
प्रैक्टिस सेट जीडी का टोटल आपके जो है 25 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। हो सकता है आपको समझ में आ गए होंगे।